और ये है जनाब मेरा 200 एम्प आवर लिथियम बैटरी पावर बैंक। दूसरे लफ्ज़ों में इसको हम लिथियम आयरन फॉस्फेट बैटरी या लाइफ PO4 भी कहते हैं। इसकी ख़ास बात यह है कि ये दूसरी ऑर्डिनरी लेड एसिड बैटरी के निस्बत ज़्यादा चलती है और इसका वेट भी नॉर्मल बैटरी के मुकाबले में आधा होता है। हालांकि ये 200 एम्प आवर की बैटरी है, लेकिन इसका वेट टोटल पूरे बॉक्स समेत इसके समेत इस वक्त इस पूरे बॉक्स का वेट है 30 kg, जबकि इस बैटरी का वज़न है 23 kg। तो ये मैं आपको खोल के दिखाता हूँ। तो ये है बैटरी और ये मैंने अंदर से वायरिंग की है इसकी, कि मैंने इसको इस तरह वायर अप किया है कि मैं इसमें और भी सर्किटरी ऐड कर सकता हूँ। देखिए ये मेरा फ्यूज़ बॉक्स है और हर चीज़ मैंने इसको फ्यूज़ के थ्रू कनेक्ट किया सेफ्टी के लिए, और इसको मैंने सेफ बनाने के लिए इसके अंदर डबल प्रोटेक्शन लगाया है। एक है ऑटोमेटिक सर्किट ब्रेकर जो कि पॉजिटिव साइड से, और एक है ये मेरा आइसोलेटर, बैटरी आइसोलेटर जो मैनुअल है। सो मैंने डबल सेफ्टी इसमें की है। इसके अलावा इसके अंदर ये आप ये जो देख रहे हैं डिवाइस, ये फुल टाइम ऑन रहता है। इसको कहते हैं स्मार्ट शंट या बैटरी मॉनिटर कह लें, लेकिन ये है अमेरिकन कंपनी विक्ट्रॉन 500 एम्प स्मार्ट बैटरी शंट मॉनिटर। इसकी ख़ास बात यह है कि ये मुझे ब्लूटूथ के थ्रू, ये आप देख रहे हैं लाइट ब्लिंक करे, ब्लूटूथ के थ्रू हर वक्त मुझे बताता है कि मेरी बैटरी का स्टेटस कितना है, कितना चार्ज बाकी है, कितना इस वक्त कंज्यूम हो रहा है। और मैं आपको बाकी दिखाता हूँ 12 वोल्ट आउटलेट्स या 12 वोल्ट आउटपुट कहाँ से, ये यहाँ से जाता है। ये मैंने बहुत हैवी ड्यूटी वायर ऐड की है। इसके अलावा मैंने एडिशनल एक्सेसरीज़ के लिए ये एंडरसन प्लग के थ्रू ये लगाया है ताकि ये इसमें फिट हो जाए। ये देखिए, तो एडिशनल एक्सेसरीज़ के लिए जो हैवी ड्यूटी होती हैं उनके लिए, कि आपका 12 वोल्ट फ्रिज चल जाएगा इस पे, और कोई हैवी एक्सेसरीज़ हो तो उसके लिए ये चलेगा, और जब आपके यूज़ में ना हो तो आप इसको निकाल भी सकते हैं। और ये है 12 वोल्ट सिगरेट लाइटर के लिए, जैसे आप गाड़ी में लगाते हैं नॉर्मली कोई भी चार्जिंग पोर्ट, और ये USB चार्जिंग पोर्ट जो कि हमेशा लाइट देख रहे हैं इसमें रोशन रहता है। और जनाब ये हैं, ये इसमें मैंने एडिशनल हुक लगाया सेफ्टी के लिए भी, कैम के साथ लगाओ तो माउंटिंग के भी काम आएगा ये एडिशनल। ये है इसका सोलर इनपुट, अगर आप सोलर के थ्रू चार्ज कर रहे हैं, जब गाड़ी स्टेशनरी हो तो ये इसके थ्रू चार्ज होगा। और ये मैंने इसलिए इसको कलर्ड रखा है ताकि कोई भी जो आदमी ज़्यादा टेक्निकल ना हो वो गलत प्लग ना लगा दे, तो इसलिए इसको कलर कोडेड है। और ये सिर्फ ब्लू में जाएगा, जैसे येलो है तो येलो सिर्फ येलो में ही जाएगा। तो ये सेफ्टी के लिए सर्किट है। ये है मेरा कार चार्जर का, कार के थ्रू यहाँ से चार्ज होगा। और ये है इग्निशन केबल, इग्निशन सेंसर, कि जिस तरह जैसे ही गाड़ी स्टार्ट होगी ये उसी वक्त ही चार्ज करेगा, ताकि ये आपकी प्राइमरी बैटरी जो गाड़ी की है उसको ड्रेन न करे, क्योंकि ये उसी से ही कनेक्टेड है आपकी प्राइमरी बैटरी से, और आपकी प्राइमरी बैटरी कनेक्टेड होती है अल्टरनेटर से, तो ये उसको ऑटोमेटिकली कट ऑफ कर देता है। इसीलिए ये DC चार्जर होता है लिथियम बैटरी के लिए, जो कि आपकी प्राइमरी बैटरी को सेफ रखता है, उसको टोटली ड्रेन होने से बचा सकता है और ऑटोमेटिकली कट देता है। सो आपका स्मार्ट अल्टरनेटर के थ्रू वो प्राइमरी बैटरी से कनेक्ट होता है, और
उसके साथ ये DC चार्जर आपकी सेकेंडरी बैटरी को भी चार्ज करता रहेगा। जहाँ तक इसकी चार्जिंग का सवाल है, इसको सिर्फ 3 घंटे लगते हैं मेरे सिस्टम को चार्ज होने के लिए। 200 एम्प आवर बैटरी, और इसकी कॉन्फ़िगरेशन कुछ इस तरह मैंने की है कि मेरे पास 40 एम्प का DC चार्जर है, और जो मेरी गाड़ी है हावल H6 अल्ट्रा, उसमें 180 एम्परेज का अल्टरनेटर है जो कि बहुत ही ताकतवर है, और सिर्फ 3 घंटे में मेरे सिस्टम को पूरी तरह चार्ज कर देता है। और इसका जो इन्वर्टर है वो तकरीबन सारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस जो हम घर में यूज़ करते हैं उसको हम इसमें यूज़ कर सकते हैं। माइक्रोवेव, टोस्टर, कॉफ़ी मशीन, लाइटिंग, पोर्टेबल फ़ैन हीटर, और जो भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं वो आप इसमें चला सकते हैं। प्रैक्टिकलिटी की तो ये इसका वज़न सिर्फ 30 kg है, स्टिल हैवी है लेकिन मैनेजेबल है। और ये मैंने ख़ास इसके लिए मैंने बहुत तलाश की कि इसका सूटेबल बॉक्स जो है वो मुझे टूल बॉक्स की शक्ल में ही मिला। टूल बॉक्स क्योंकि मज़बूत होते हैं, वैसे तो मार्केट में भी बहुत हैं इसके बैटरी बॉक्स कंपनी के बने हुए ओरिजिनल, लेकिन वो बहुत ही लोअर क्वालिटी के मुझे पसंद नहीं आया पर्सनली, क्योंकि मेरा अपना सारा एक्सपीरियंस जो है एज ऑटो इलेक्ट्रिशियन मोस्टली इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स के लिए है, तो मैंने उसको यूटिलाइज़ किया, अपनी जो एक्सपीरियंस है उसको। और ये मेरा माशाल्लाह पूरा मेरा डिज़ाइन है, मैंने कहीं से कॉपी नहीं किया, मैंने सिर्फ अपनी इमेजिनेशन से ये सब कुछ किया है, ये आप देख सकते हैं। और ये मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किया था eBay से, ये टूल बॉक्स स्टेनले का, बड़ा स्पेशियस है, तो उसमें पूरा मेरा सिस्टम आ गया। और अच्छी बात यह है कि इसमें व्हील भी है, जैसे आप ये एक्सटेंड हो गया तो आप इसको ले जा सकते हैं, घुमा सकते हैं जहाँ चाहे। ये जो मैंने बिल्ड इस किस्म के बनाई है, मैंने आप देख सकते हैं कि मैंने इसमें रबर ग्रोमेट्स लगाए हैं हर जगह पे, जहाँ पे भी वायरिंग जा रही है तो रबर ग्रोमेट्स मैंने इसकी क्वालिटी का ख्याल किया है, विच मेक्स इट प्रीटी मच वाटर रेजिस्टेंट। यानी अगर ये यहाँ तक भी पानी में रह जाए, बारिश हो जाए, तो ये उसको कुछ नहीं होगा, और ये प्रीटी मच वाटर रेजिस्टेंट है सारा। एवर यहाँ से थोड़ा सा पानी जा सकता है बारिश में, तो उसके लिए अगर मैं सिर्फ इसको मैं सोचा कि इसको कवर कर दूंगा, तो जो कि ज़रूरत भी है हवा इसमें जगह के कूलिंग फ़ैन लगे हुए हैं, कूलिंग फ़ैन की जगह छोड़ूंगा, लेकिन ये हिस्सा कवर कर दूंगा थोड़ा सा, तो ये कम्प्लीटली ये आउटडोर भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और इसका एक्सपोज पार्ट ये भी है, सिर्फ ये इसका एक्सपोज पार्ट है, इसका मैं कुछ नहीं कर सकता क्योंकि ये कंपनी का बनाया हुआ है इन्वर्टर। तो अगर यहाँ मैं कोई शेड दे दूँ तो ये कम्प्लीटली वाटर रेजिस्टेंट होगा। अदरवाइज़ मेरे बॉक्स में कहीं भी नीचे मैंने कहीं भी ऐसा होल नहीं किया कि अगर इतना पानी भी आ जाए, तो यहाँ तक पानी भी आ जाए तो इसको कुछ भी नहीं होगा, ये कम्प्लीटली सील्ड है। तो ये था मेरा बैटरी बॉक्स का टूर, और ये मैं इसी को ही टेस्ट करने के लिए मैंने कई टेस्ट करता रहा हूँ घर पे भी, और मैं इसको कैंपिंग पे भी ले जाऊँगा। तो इसको बहुत ही रिलायबल सिस्टम मैंने अपनी तौर से मेहनत की है, बनाया है। जब भी मुझे टाइम मिलता था घर पे तो मैं इस पे काम करता रहता था।